देखो 10 को हम काट दिए, 3 3 और 4 बार आया। अब 3 बार काटेंगे कितना टुकड़े मिलेगा हमको? 4। 3 बार काटेंगे कितना मिलेगा? 4। 4 बार काटेंगे कितना मिलेगा? 5। तो मैक्सिमम कितना मिलेगा हमको? 80 मिलेगा, है ना। और ध्यान दो, जब इनको बांटना हो तो अंतर कम से कम रहना चाहिए, तब मैक्सिमम आता है। जैसे यहाँ पे 3 से 3 का अंतर कितना आएगा? 0। 3 से 4 का अंतर कितना है? 1 है। इस वाले 3 से 4 का अंतर कितना है? 1। अगर हमने डिसबैलेंस किया थोड़ा सा ना कि आंसर गलत आने लगेगा। जैसे किसी को लगेगा कि नहीं हम ऐसा करते हैं, हम पहले 2 ले लेते हैं, फिर 4 ले लेते हैं, फिर क्या ले लेते हैं? 4। ये भी तो 10 ही है, लेकिन इससे भी मैक्सिमम आ सकता है क्योंकि नंबर तो बड़े बड़े दिख रहे हैं हमको, 4 4 5। तो चलो कर लेते हैं हम। 3 इधर कितना मिलेगा? 5। इधर कितना मिलेगा? 5 टुकड़े मिलेंगे। आपस में गुणा करो, 25 दिया कितना मिलेगा हमको? 75। क्या 75 ज़्यादा है या 80 ज़्यादा है? 80 ज़्यादा है ना। तो हमको ध्यान देना है कि अंतर कितना रहना चाहिए? कम से कम। यहाँ पे तो भले 0 है, लेकिन इसमें 2 का अंतर है और इन दोनों में भी कितने का अंतर है? 2 का अंतर। समझ में आया कैसे बांटना है? अंतर कितना रहना चाहिए? कम से कम रहना चाहिए, तभी ये वाली चीज़ क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी। तो 10 का समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैंने बोल दिया कि चलो तुम 74 का निकालो, हालांकि ऐसा आएगा नहीं सवाल, तो तुमको बांटना है 3 3। कैसे बांटोगे? तुम सिंपल 3 से क्या कर दोगे? इसको भाग दे देंगे हम। 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, कितना आएगा जी? 24 या 72 होता है वैसे, मुझे तो पता है, लेकिन फिर भी निकाल। 3 दूनी 6 आएगा, 6 बचे 1 आएगा, फिर 14 आएगा, 3 चौक के 12। तो 2 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया ना। अब क्या करेंगे हम? ऐसे करेंगे हम कि एक को 24 लेंगे और दूसरे को कितना लेंगे हम? 25 ले लेंगे। दूसरे तीसरे को भी कितना लेंगे हम? 25। जो 2 एक्स्ट्रा बचा हुआ उसको तो रखना है ना हमको, इसलिए हम क्या लेंगे? अब देखो 25 25 और 1 उससे कम, कितना हो गया? 24। अंतर कम है ना। ऐसे ही तो 3 से भाग देने का मतलब समझ में आया? तो हमको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे बांटना है। ये समझ में आ रही कि नहीं बातें? हम बोले जा रहे हैं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट सवाल करते हैं हम, इसी तरह लगाओ इसको। 17 बार काटने पर अधिकतम कितने टुकड़े प्राप्त होंगे? ऑप्शन मिला? लगा? तुम लोग से लगा? लग गया ना? कितना है आंसर? 294। आओ देखते हैं। अब ये 17 बार है, तो तुम्हें अब अंदाज़ा नहीं लग रहा तो 17 किससे भाग दोगे हम? 3 बार। 3 बचे 15, कितना बच गया हमारे पास? 2 बच गया। इस 2 को एडजस्ट करना है। तो हमको पता है 5 बार तो जाएगा ही, 5 5 का 5 कर देंगे हम 3 बार, तो 15 ही रह जाएगा। लेकिन हम इसको क्या कर लेते हैं? हम 6 से कर लेते हैं। 17 को कैसे डिवाइड कर लेंगे? 5 6 और 6 में 5 बार काटेंगे तो कितने टुकड़े? 6। 6 बार काटेंगे तो 7। 6 बार काटेंगे तो 7। आपस में क्या कर देंगे हम? गुणा। तो कितना आएगा? 294। 294 क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। इस समझ में आया कि नहीं आया? सबका आंसर आ गया था? तो ये समझ में आ रहा है? आ रहा है कुछ समझ में? नेक्स्ट सवाल। इसको बांटना आसान है। लग गया?
क्या करेंगे, कितना आसान है, 32 को 3 से काटोगे तो 10 बार जाएगा ही, 2 बच जाएगा। तो उसको क्या करेंगे हम, अलग अलग बांट देंगे। क्या करेंगे हम, 10, अगले को एक एक दे देंगे हम, है ना, किसी एक को 2 मत दे देना एक्स्ट्रा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब 10 बार काटेंगे कितने टुकड़े मिलेंगे हमको, 11, 11 बार काटेंगे तो 12, इधर भी कितना मिलेगा हमको, 12, टोटल कितना आया, 1584। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। चलो आगे चलते हैं। वही सवाल है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, एकदम ध्यान से देखना इस सवाल को। सवाल वही है बिल्कुल, लेकिन लैंग्वेज चेंज कर दिया है। लैंग्वेज समझ में आ रहा है, आंसर भी आ गया इसका। जिनको लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है उनको हम समझा रहे हैं, देखो डाइस बना के। देखो क्या बोला है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की एक ही भुजा दिया है, तो अपने आप समझ में ना सारी भुजाएं कितने सेंटीमीटर की हैं, 5 सेंटीमीटर की। घन की सारी भुजाएं कितनी होती हैं, बराबर होती हैं, सारी 5-5 सेंटीमीटर की है। तो 1-1 सेंटीमीटर वाले में काटना है, तो कैसे काटेंगे हम, ऐसा काटेंगे कि टुकड़ा कितने सेंटीमीटर का निकले, 1-1 सेंटीमीटर का। कितनी बार काटेंगे हम, अरे वाह, 4 ही बार काटेंगे, 5वां तो अपने आप मिल जाएगा, 4 ही बार काटेंगे ना। अब ऐसे कैसे लंबाई में भी काटेंगे हम, ऐसे ही 4 बार, और ऊंचाई में भी कैसे कितने बार काटेंगे हम, 4 बार। बस यही सवाल है, तभी तो मिलेगा। देखो ये इसको 5, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये वाला कितने का मिला, 1, ये वाला भी 1, ये वाला भी 1, ये वाला भी 1, ये वाला भी 1 सेंटीमीटर। जरा इस कॉर्नर वाले के देखो ध्यान से, तो इधर से भी 1 सेंटीमीटर है, इधर से भी 1 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई भी कितनी आएगी इसकी, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊंचाई देखो सब 1-1 सेंटीमीटर का मिलेगा इस, है ना। एक बार काटना बाकी है क्या, हाँ 3 ही बार काटेंगे, 4 बार काटेंगे, 1 सेंटीमीटर का ये भी मिलेगा। सवाल वही मिल गया ना तुमको। तो ध्यान से देखें, तो लंबाई में हम 4 बार भले ही काटे, लेकिन कितनी बार हमको, कितने टुकड़े मिलेंगे हमको, 5 सेंटीमीटर की भुजा है, 1-1 सेंटीमीटर में काटना है, तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि कितना टुकड़ा मिलेगा हमको लंबाई में, 5 टुकड़ा। लंबाई में भी कितने टुकड़े मिलेंगे हमको, 5, ऊंचाई में भी कितने टुकड़े मिलेंगे, 5, और चौड़ाई में भी कितने मिलेंगे, 5। टोटल कितने टुकड़े मिलेंगे, 120। या इसको हम इनडायरेक्ट जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, तो लंबाई में 5 टुकड़ा पाना है ना, कितनी बार काटेंगे हम, 4 बार। चौड़ाई में भी कितनी बार काटेंगे हम, 4 बार। तो टुकड़े उससे क्या मिलते हैं, एक ज़्यादा मिलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट सवाल चले, इसको लगाओ, इसका आनंद तुरंत दो, अभी 2 सेकंड में। हाँ आ गया आंसर, कितना होगा आंसर, 7 सेंटीमीटर की भुजा 1-1 सेंटीमीटर में बांटना है, इसका मतलब कितने टुकड़े मिलेंगे, लंबाई में कितने मिलेंगे, 7 टुकड़े, चौड़ाई में भी कितने मिलेंगे, 7, 7, 7, 7, टोटल कितने टुकड़े मिलेंगे हमको, 343। 6 बार तो काटना होगा। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही, 6 बार ही काटेंगे तो 7वां टुकड़ा अपने आप मिल जाएगा। ऐसे ही अगर ये 7 सेंटीमीटर है और 1-1 सेंटीमीटर का लाना है, तो हमको केवल 6 बार काटना होगा। कितनी बार काटना होगा, 6 बार। तो 1 मिलेगा, 1 देखो 6 बार काटे ना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये वाला लास्ट वाला टुकड़ा, कितने टुकड़े मिलेंगे, 7। सभी कितने कितने के मिलेंगे, 1-1 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट हमको ऐसे लिख देते हैं, 7 टुकड़े लंबाई, 7 टुकड़े चौड़ाई, 7 टुकड़े और ऊंचाई में 343 टुकड़े मिलेंगे। तो ये वाले सवाल देखो कैसे थे। ये सवाल तो ऐसा था कि काट के हमको टुकड़ा निकालना था। अच्छा एक और है, इसको भी लगाओ। आठ सेंटीमीटर का है और 2-2 सेंटीमीटर का लाना है। खंडों की संख्या कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। उसका क्या कर देंगे हम, क्या कर देंगे हम, क्यूब कर देंगे। देखो अगर नहीं समझ में आया तो ये बड़े वाले घन की भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर, छोटे वाले कितनी है, 2। यहाँ से हमको मिल जाएगा खंड, कितने खंड मिलेंगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में,
4 खंड मिलेंगे और इसी का क्या कर देना हमको, क्यूब कर देंगे। टोटल कितना मिल जाएगा हमको, 64। जैसे में इसके पहले जो है सवालों में खंड कितने मिलते थे हमको, 7 सेंटीमीटर वाला रहता था, 1-1 सेंटीमीटर का निकालना था, टोटल कितने खंड मिलते थे हमको, 7। उसी के क्या कर देते हैं हम, क्यूब कर देते हैं। जब फिर खंडों की संख्या निकालना होता है तो जो इसके पहले जो सवाल था उसमें कितने था, 5 सेंटीमीटर का था, 1-1 सेंटीमीटर वाला लाना था। खंडों की संख्या कितने निकल के आएगी, 5। खंडों की संख्या का मतलब ये होता है कि ये है हमारा घनाभ, तो अगर हम इसको 2 टुकड़े एक बार काटेंगे कितने खंड मिलेंगे हमको, 2 मिलेंगे। यही होता है खंड। अगर ये मान लो 4 सेंटीमीटर का है, ये भी 4 सेंटीमीटर का है, यानी अगर ये टोटल 8 है, अगर 4-4 सेंटीमीटर में काटना है तो खंड कितने मिलेंगे हमको, 2 मिलेंगे, क्योंकि 8 बड़े वाले की भुजा है और 4 छोटे वाले की है। कितने खंड मिलेंगे हमको, 2। तो ये हम खंड की जो संख्या आती है उसी का क्या कर देते हैं हम, क्यूब कर देते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें बताओ, तुरंत आंसर बताओ बिना देखे ही, कितना आएगा, 125। क्योंकि 15 में हम 3 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। उसी का क्या कर देंगे हम, क्यूब कर देंगे। आंसर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला। आगे चले, ये बताओ तुरंत आंसर। सर ये जोड़ना होता है ना। अधिकतम कितने घन प्राप्त होंगे, क्या जोड़ना होता है, मैं समझा नहीं। आगे बताएंगे हम क्या जोड़ना होता है ना। हाँ जी बताओ, आंसर बताओ इसका। 64 आएगा है ना, कि टोटल खंड कितने मिलेंगे हम, खंडों की संख्या अगर निकालें हम, खंडों की संख्या अगर निकालें हम तो 16 सेंटीमीटर वाली बड़ी भुजा है, छोटी भुजा कितनी है, 4। टोटल कितना मिलेगा हमको, 4। इसका क्या कर देंगे हम, क्यूब। टोटल कितना मिल के आएगा हमको, 64। मैक्सिमम कितने घन प्राप्त होंगे, 64। मैं दिखा देता हूँ एक बार तुमको। अच्छा, ये हमारा घन, और ये मान लो ये 16 सेंटीमीटर का है। अगर हमको 4-4 सेंटीमीटर का है तो हम 4-4 पे कट मार देते हैं। हम एक बार 4 पे मारेंगे कट, ये 4 सेंटीमीटर निकल गया। दोबारा 4 पे कट मारेंगे हम, फिर 4 सेंटीमीटर निकल गया। फिर तीसरी बार 4 पे कट मारेंगे हम, कितना मिलेगा, ये भी 4 का मिल गया, ये भी कितने का मिल गया, 4 का मिल गया। कितनी बार कट मारा हमने, 3 बार। ऐसे इधर मारोगे 3 बार, 3 बार इधर मार देते हैं हम, और ऐसे 3 बार इधर मारोगे, 1 2 और 3 बार, 3 बार कट मारा। अब निकालते हैं हम इसको काट के, कितना पीस निकलेगा अगर हम इस वाले फलक से काट के निकाल दे बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये निकल गए ना। तो टोटल से काट के निकाल देंगे, 16 टुकड़े मिलेंगे पनीर के। ठीक है, फिर इसको निकालेंगे फिर 16, फिर इसको निकालेंगे फिर 16, फिर इसको निकालेंगे फिर 16। कितने मिलेंगे टोटल, 64 मिलेंगे। लेकिन हम कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। समझ में आया। आगे चले, चलो जी। लो हो गया सवाल उल्टा का पुल्टा। एक घन को 64 टुकड़े में पहले काट दिया इसने। अब बताओ कितनी बार काटे होगे तुम, 63 बार। कम से कम 63 बार। अरे नहीं जी, ये तो वही सवाल हो गया। देखो तो सवाल कैसे छोटा सा कर देते हैं इसको। मान लो मैंने इसे बोल दिया, सवाल ऐसे बोल दिया कि एक घन को, इस वाले घन को ऐसे काटो कि 4 टुकड़े मिले और कम से कम कितनी बार काटना होगा, कम से कम इतना, कम से कम काटो 4 मिल जाए। कम से कम 3 बार काटोगे, कम से कम 2 बार काटना है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार काट सकते हो तुम। सवाल को समझो, कम से कम 2 ही बार काटने में तुम्हें 4 टुकड़े मिल जाएंगे तुरंत। तुम्हें तीसरे बार चाकू उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार काटना होगा तुमको, 3 बार काटना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि 1 बार काटे, फिर 2 बार काटे, फिर 3 बार। अब भी 4 टुकड़ा मिला है, लेकिन तुमको 2 बार ही काटने पे कितना टुकड़ा मिल गया था, 4 मिल गया था। अच्छा ध्यान देखो, 4 दिख रहा है, इसका आंसर 2 आया। कैसे आ सकता है, 4 का क्या कर दें कि आंसर 2 आ जाए। अच्छा ठीक, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ठीक
अच्छा एक और देते हैं, एक और देते हैं। मान लो ये है तुम्हारे 9 टुकड़े वाले, अंडा रोल। हम काट रहे हैं इसको, देखो 1 बार 2 बार और 3 बार। कितने टुकड़े मिलेंगे हमको, बताओ जी? 3 बार काटने कितने टुकड़े मिलेंगे? 64। अरे 3 ही बार काटने कितने टुकड़े मिलेंगे? वाह शाबाश, तुम लोगों को अभी भारत रत्न की बात करता हूँ मैं अभी। 1 बार 2 बार और 3 बार, ये तो साफ साफ लिख दिया। कितना मिलेगा हमको? 8 बार मिलेगा, है ना? पहले ही हम सब 8 पे पहुंच गए थे। हाँ अभी समझा ही नहीं रहे, रुको हम तुमको बता रहे हैं। अगर मैं सवाल कह दूं कि 8 बार काटा गया है, 8 टुकड़े मिले हैं, बताओ कम से कम कितनी बार काटा जाएगा? 3 बार काटा जाएगा ना? कैसे आएगा आंसर 8 से 3? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 1 2 3, 8 का क्यूब रूट निकालो, कितना आएगा? 1 घन को 64 बार काटने के लिए कम से कम कितने कटानों की आवश्यकता होगी? आसान है यार। 8 को देखो कैसे काटेंगे हम, देखो इधर ध्यान दो। 8 बार काट, देखो अभी जो हम सीधे प्रोसेस जा रहे थे ना, उसको जस्ट उल्टा करना है। 8 को हम गुणनखंड अगर करेंगे तो ध्यान से देखना कैसे निकलेगा हम, 4 अगर इसको हम 3 पार्ट में, अरे इधर ध्यान दो, 8 कैसे आता था? लंबाई में 2 टुकड़े अगर मिले, चौड़ाई में 2 टुकड़े अगर मिले, ऊंचाई में कितने टुकड़े मिले अगर? 2, तो इनका आपस में हम क्या कर देते थे? हम गुणा, तब मिलता था हमको 8। अब ध्यान दो, 1 बार काटना होगा, 1 बार काटना होगा, कितनी बार काटना होगा? 1 बार काटना होगा। टोटल हमको कितनी बार काटना हो गया? 3 बार। ऐसे निकालना। तुम 9 बार क्यों काटो? हाँ 64 वाले का आंसर निकालो। 64 वाले का क्या करेंगे हम? क्यूब रूट ले लो। अच्छा 8 से 2 कैसे आया था? देखो सवाल को कैसे सॉल्व करना पहले ही बता देते हम। देखो ये सवाल ऐसा है जिस ऐसी संख्या दी हुई है जिसका क्यूब रूट आसानी से निकल जाएगा, तो इसको लगाना भी क्या होगा? आसान होगा। इस सवाल में दिया है 1 घन को 64 टुकड़े में काटने के लिए कम से कम कितने कटानों की आवश्यकता होगी। तो ये जो संख्या दे रखा है क्या है? ये क्यूब रूट है ना किसी का, सिंपल 64 का क्यूब रूट ले लेंगे हम। कितना आएगा? 4। यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में कितनी बार काटना है हमको? 4। कितने कितने टुकड़े मिलेंगे? वाह देखो जब क्यूब रूट निकाला तुमने 4 आया, तो ये मिलेंगे हमको टुकड़े। क्या मिलेंगे हमको? टुकड़े मिलेंगे, 4 टुकड़े। जैसे उसमें कितने कितने मिले थे? 2 मिले थे। लंबाई में 4, ऊंचाई में 4 और चौड़ाई में 4। कितने बार काटा गया है? 3 बार, 3 बार और 3 बार। आपस में इसको क्या कर देंगे हम? प्लस। टोटल कितना आएगा? 9 बार। समझ में आया? अगर मैंने बोल दिया कि 121 बार, 121 टुकड़े मिले, सॉरी ये किसी का क्यूब ही नहीं होता है, ये तो गड़बड़ हो गई। 1131 करो, 1331। बताओ जी कितनी बार कम से कम काटना पड़ेगा? 30 बार काटना पड़ेगा। फिर से बता रहे हैं, इस सवाल को ध्यान दो कैसे लगाना है, बस कर रहे हैं। कैसे क्या करना है? यहाँ पे एक ऐसी संख्या दी है जो किसी का क्या है? क्यूब है। तो 64 का हम डायरेक्ट क्यूब रूट ले लेंगे हम। कितना निकल के आएगा यहाँ पे? 4। यानी लंबाई में कितने टुकड़े मिलेंगे? 4, ऊंचाई में भी और चौड़ाई में भी। तो टुकड़ों को हम आपस में क्या करते हैं? गुणा करते हैं ना, ऐसे 4 4 और 4। देखो 64 टुकड़े हो गए। लेकिन कितनी बार काटा गया होगा इसको? 3 बार लंबाई में, 3 बार चौड़ाई में, 3 बार ऊंचाई में। आपस में क्या कर देंगे? इसको जोड़ देंगे। कम से कम कितनी बार काटा गया होगा? 9। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार काटा गया होगा?
ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार काटेंगे कि 64 टुकड़े मिले? मतलब देखो, अगर मैंने बोला कि एक रस्सी है, इसके 10 टुकड़े करने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार काटना होगा? 9 बार काटना होगा ना, तभी तो 10 टुकड़े मिलेंगे। और 64 है, एक पनीर है, इसके 64 टुकड़े निकालने हैं तुमको, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार काट सकते हैं हम? क्या 65 बार काटेंगे क्या ज़्यादा से ज़्यादा? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार काटेंगे हम? 63 बार काटेंगे, तो निकल जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट सवाल करो, आंसर दो, तुरंत इसका आंसर बताओ जी। कितना आएगा? 12। 125 टुकड़े, देखो 125 टुकड़े हैं। अगर क्यूब निकालेंगे तो हमें को पता चलेगा कि 5 लंबाई में, 5 चौड़ाई में और 5 ऊंचाई में, इनसे गुणा कर किया जाता था। और एक एक कम काटना, यानी 4 बार काटा गया होगा लंबाई में, 4 बार ऊंचाई में और 4 बार चौड़ाई में। आपस में क्या कर देंगे, इसको हम जोड़ देंगे। आंसर कितना आएगा इसका? 12। कम से कम कितनी बार काटा जाएगा? 12। 12 बार काटने पे ही 125 टुकड़े मिल जाएंगे। समझ में आया? नेक्स्ट चलो, एक और सवाल लगाओ, बस ये लास्ट सवाल होगा। आंसर ऐसे बिना पेन उठाए आंसर दो। कितना आएगा आंसर? 18, क्योंकि 343 किसका क्यूब है? 7 का। यानी कि 343 टुकड़े कैसे मिले होंगे? हर एक में 7 टुकड़े, लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में भी 7 टुकड़े मिले होंगे। और काटा कितनी बार गया होगा? 6 बार, 6 बार और 6 बार। सॉरी, इसमें आप इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो आएगा प्लस प्लस प्लस, टोटल कितना आएगा? 18। एक 7 कैसे पता चला, समझ में आया ना? तो ऐसी संख्याओं का क्यूब रूट तुमको आना चाहिए, तभी आसानी से लगा लेंगे। आज के लिए बस करते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।